यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज में उपस्थित गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। जिन गोपियों को बंसी बजाकर भगवान को बुलाना पड़ा, उन साधन सिद्धा गोपियों में अनेक वर्ग आते हैं। नंबर 1 पर आती है रुतिया। रुतियों ने जब गोलोक धाम का दर्शन किया तो भगवान की छवि को देखकर सम्मोहित हो गई। उन रुतियों ने प्रियतम के रूप में भगवान को पाना चाहा और त्रेता युग में ही इन ऋषियों के अंतःकरण में भगवान की मुरली मनोहर गोपाल वेश में निष्ठा थी। परंतु भगवान को धनुष धारण किए हुए वनवासी रूप में जब इन ऋषियों ने देखा तो वे पुकार उठे, प्रभु हम तो आपकी रासलीला में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा में तप कर रहे हैं। श्री राम ने कहा, तुम सभी ब्रजमंडल में गोपी बनकर प्रकट हो जाना। ये ऋषि वंग देश में मंगल गोप के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। श्री यमुना जी की कृपा से ही इन ऋषि रूपी गोपिया पर श्री कृष्ण ने कृपा की और बंसी बजाकर रासलीला में पधारने का निमंत्रण दिया। नंबर 2, जिस समय भगवान राम ने भृगुकुल नंदन परशुराम को पराजित कर उनको शरणागति प्रदान की, कौशल जनपद की स्त्रियों ने श्री राम के लोक सम्मोहक रूप का दर्शन किया और उन पर मोहित हो गई। श्री राम के मानस संकल्प परिणाम स्वरूप वे स्त्रियां ही द्वापर में ब्रजमंडल में 9 उपनंदों के यहाँ पुत्री बनकर प्रकट हुई। भगवान ने उन्हें भी बंसी बजाकर रासमंडल में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। नंबर 3 पर आती हैं जनकपुर धाम में सीता जी को ब्याह कर जब श्री राम अवध वापस लौटे तो अवधवासिनी स्त्रियां श्री राम को देखकर उन पर सम्मोहित हो गई। श्री राम से प्राप्त वर के प्रभाव से वे स्त्रियां ही चंपापुरी के राजा विमल के यहाँ जन्मी। महाराज विमल ने अपनी पुत्रियां श्री कृष्ण को समर्पित कर दी और स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। ये विमल पुत्रियों को भी श्री कृष्ण ने रासलीला में प्रवेश का अधिकार दिया। अगला नंबर पर आती हैं वनवासी जीवन यापन करती हुई पंचवटी में श्री राम की मधुर छवि को देखकर भीलनी स्त्रियां उन पर मोहित हो गई और अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो गई। यही भीलनी स्त्रियां कंस के पुलिन सेवकों के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेती हैं और आज महाराज में कृष्ण मिलने का सुख प्रदान करती हैं। इसी प्रकार माला देश के दिव्यपति नंद की पुत्रियां भी श्री कृष्ण की कृपा से गोपी भाव को प्राप्त कर रासलीला में प्रवेश करती हैं। भगवान सुयोग्य की कृपा से देवांगनाएं भी गोपी बनती हैं। जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति के श्री हरि भगवान का दर्शन कर कामनी भाव को प्राप्त हो जाती हैं और श्री हरि भगवान की कृपा से वृंदावन में गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। रासलीला देखने के लिए भगवान महादेव वृंदावन पहुँच गए। वहाँ रासलीला के प्रवेश द्वार पर ही गोपियों ने भगवान शिव को रोक दिया और कहा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित है। इस पर शंकर ने गोपियों को ही कुछ उपाय बताने के लिए कहा। ललिता सखी ने कहा कि हे भोले बाबा, आप मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण कर के महारास में प्रवेश कर सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर से पूरे नारी का रूप बन गए। इसके बाद वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश करने लगे तो प्रवेश द्वार पर ललिता ने गोपी रूपधारी शिव जी के कानों में युगल मंत्र का उपदेश दिया। कारण है कि ललिता सखी के आदेश के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता था। शिव जी मोहिनी वेश में गोपियों के मंडल में मिलकर विश्व मोहन के रूप माधुरी का पान करने लगे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि भोलेनाथ स्वयं नाच उठे और उनके सिर से साड़ी सरक गई। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पहचान लिया और गोपी रूपधारी गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया। राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह गोपी नहीं, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। तब श्री राधा कृष्ण ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? तो भगवान बोले, यह महाराज देखने के लिए इस रूप को धारण करना पड़ा। इस पर प्रश्न होकर राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। इस पर श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर यमुना के निकट वंशी वट के सम्मुख भगवान शंकर को श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजित कर दिया। साथ ही यह कहा कि किसी भी व्यक्ति की ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वह गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लेगा। यहाँ संध्या काल में नित्य शिवलिंग का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। इस मंदिर में सामान्यतः भगवान शिव के 2 रूपों के दर्शन होते हैं, दिगंबर और बागंबर वेश में। यहाँ लहंगा, ओढ़नी, ब्लाउज, नथ, कर्णफूल, टीका आदि पहनाकर और काजल, बिंदी, लाली आदि लगाकर गोपेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो ये थी
कन्याएं गोपियां जो कि महाराज में शामिल होती हैं।